आज हम देखते हैं कि सेंसर्स को कैसे फैब्रिकेट किया जाता है, कैसे डिजाइन किया जाता है। ठीक है, तो एक सेंसर हम लोगों ने डिजाइन किया था, आई थिंक ये एक सेंसर है। सर विजिबल हो रही है स्क्रीन आपको? विजिबल है। विजिबल है, ओके। तो ये एक सेंसर हम लोगों ने डिजाइन किया था प्रॉक्सिमिटी सेंसर के नाम से, जिसमें एक आईआर एलईडी लगाई थी और इस आईआर एलईडी का से जो इंफ्रारेड एमिट हो रही थी वो आईआर रिसीवर के थ्रू हमने गेट करके देन डिफरेंस कैलकुलेट करके यहाँ पर आउटपुट अपन ने 0 1 दिया था, +5 और 0 वोल्ट दिया था कि अगर लाइट इंसिडेंट होती है तो यहाँ 1 आएगा, लाइट इंसिडेंट नहीं होती है तो यहाँ 0 आएगा। और वी कैन से कि अगर लाइट इंसिडेंट होती है तो ये एलईडी ग्लो हो जाएगी और इंसिडेंट नहीं होती है तो एलईडी ऑफ मोड में रहेगी। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन मैंने बताया भी था आपको एक वीडियो के थ्रू। तो अब इसी सर्किट को हम फैब्रिकेट करते हैं या इसी सर्किट को लैब के ऊपर बनाते हैं और देखते हैं किस तरह से लैब में बनेगा। ओके, तो सर्किट डिजाइनिंग के लिए एक टूल यूज में आता है जिसको फ्रिट्जिंग कहते हैं। मैं फ्रिट्जिंग स्टार्ट कर रहा हूं। फ्रिट्जिंग में ब्रेड बोर्ड, तो यहाँ मेरे को मिड स्क्रीन के ऊपर एक ब्रेड बोर्ड नजर आएगा और इस साइड के अंदर मुझे कंपोनेंट्स नजर आएंगे, अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स। ओके, तो इस ब्रेड बोर्ड के अंदर ये कुछ लाइंस हैं, आप लाइंस देख रहे हैं। तो ये लाइंस कुछ इस तरह से हैं कि ये लाइंस हैं ये हॉरिजॉन्टली आपस में शॉर्टेड है, कनेक्टेड है। इट मींस अगर मैं यहाँ एक कोई कनेक्शन करता हूँ और यहाँ से अगर मैं कनेक्शन लेता हूँ तो ये दोनों आपस में कनेक्ट रहेंगे क्योंकि ये पूरी पूरी लाइन हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है। सेम ये भी पूरी पूरी हॉरिजॉन्टली लाइन कनेक्टेड है, जबकि ये और ये जो पार्ट है ये वर्टिकली कनेक्टेड है। ओके, ये जो लाइंस हैं ये वर्टिकली कनेक्टेड है। तो ऊपर की लाइंस हॉरिजॉन्टली शॉर्टेड रहती है या कनेक्टेड रहती है और ये मिड वाली जो लाइंस है ये वर्टिकली शॉर्टेड रहती है। ठीक है, ये ब्रेड बोर्ड कह रहा था। ब्रेड बोर्ड बेसिकली टेस्टिंग के लिए यूज में आता है। किसी सर्किट को टेम्पररी अगर हम टेस्ट करना चाहें तो ब्रेड बोर्ड से टेस्ट होता है। ओके, तो अब इसी सर्किट को मैं ब्रेड बोर्ड से बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले क्या कर रखा है मैंने, एक एलईडी लगा रखी है, आईआर एलईडी लगा रखी है और एक 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा रखा है। तो सबसे पहले हम एक रेजिस्टेंस लेते हैं। ये मैंने रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, यहाँ नीचे इसकी प्रॉपर्टी आ रही है कितने ओम का रेजिस्टेंस है। 200 ओम का है, इसको मैं चेंज करके 100 ओम कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 100 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। राइट, देन मुझे क्या लेना है, इसका एक पार्ट मैंने कनेक्ट कर दिया इस पिन पर, दूसरा है कनेक्ट कर दिया मैंने इस पर। देखो तो यहाँ देखो ग्रीन डॉट्स आ रहे हैं। ये ग्रीन डॉट्स बेसिकली डिनोट कर रहे हैं शॉर्टेड लाइंस को। इट मींस अगर मैं इन डॉट्स में से किसी भी डॉट पे कनेक्ट करता हूं तो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा इस वाली पिन से। अब मुझे क्या करना है, इस रजिस्टर का एक पार्ट कनेक्ट करना है ग्राउंड पर। ग्राउंड मींस किसी बैटरी पर। ओके, तो यहां पर एक बैटरी लगाते हैं, 5 वोल्ट बैटरी। यहां मैंने टाइप किया बैटरी। यहाँ पर आपको 5 वोल्ट का सप्लाई मिल जाएगा, कहीं ना कहीं होगा, आप देखेंगे 5 वोल्ट बैटरीज होगी कहीं। दिस इज 9 वोल्ट बैटरी, डबल ए बैटरी।
डीसी नहीं बोल रही। डीसी सप्लाई अवेलेबल है क्या? डीसी सप्लाई अवेलेबल नहीं है, 5 वोल्ट बैटरी लगानी पड़ेगी। चलो एक बैटरी पैक ले लेता हूं मैं, इस बैटरी की मैं एक बैटरी पैक ही ले लेता हूँ। ओके, ये इसका प्लस पार्ट है, मतलब पॉजिटिव पार्ट है, ये इसका नेगेटिव पार्ट है। इस नेगेटिव पार्ट को मैं कनेक्ट कर देता हूं डायरेक्ट यहां से, दैट इज ग्राउंड। ये ग्राउंड हो गया एक तरह से। ठीक है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल मैं ले लेता हूं यहां पर। इस पॉजिटिव टर्मिनल को मैंने ले लिया यहाँ पर, और यहाँ मुझे क्या लगानी है, एक एलईडी लगानी है। ठीक है, एलईडी का एक पार्ट तो लगाना है मुझे। ये रेजिस्टेंस से काम करता हूँ, यहाँ ले लेते हैं, नेगेटिव इसको बना लेते हैं। सिस्टमेटिक कर लेते हैं इसको। एक पार्ट पे इसके एलईडी लगानी है, आईआर एलईडी। यहाँ मैंने आईआर एलईडी लिखा। तो यहाँ पर एक इंफ्रारेड एलईडी आपके आ जाएगी, ये आपकी इंफ्रारेड एलईडी है। ओके, ये आपकी इंफ्रारेड एलईडी यहाँ लगा दी। ठीक है, तो अब इसमें दो पार्ट है, एनोड एंड कैथोड, प्लस एंड माइनस। ये आपका कैथोड है, दैट इज माइनस। ये आपको कनेक्ट करना है इस वाले पार्ट से। सिमिलरली ये जो पार्ट है वो कनेक्ट करना है बैटरी के इस टर्मिनल से। सर्किट क्लियर हो गया? अभी ये सर्किट अपन ने जो बनाया हो, सिंपली अभी ये डिजाइन किया है अपन ने। एक रेजिस्टेंस लगाया जिसका एक टर्मिनल नेगेटिव पे जा रहा है, नेगेटिव पे जा रहा है। दूसरा टर्मिनल आ रहा है एलईडी के नेगेटिव पार्ट पे, एलईडी के नेगेटिव पार्ट पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सेकंड पार्ट जा रहा है बैटरी सप्लाई पर, सेकंड पार्ट जा रहा है बैटरी सप्लाई। ये पार्ट अपना कनेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट अब ये डिजाइन करते हैं सर्किट, इधर वाला पार्ट इसी एग्जिस्टिंग ब्रेडबोर्ड पर। फोटो डायोड, फोटो डायोड सर्च किया। पानी तो ना हो रखा नहीं आज से बेरवा होता है भाई। फोटो डायोड का एक पार्ट मैंने पॉजिटिव पर कनेक्ट किया, फोटो डायोड का एक पार्ट मैंने पॉजिटिव कनेक्ट किया। ठीक है, दूसरा पार्ट मुझे 10 किलो ओम के रेजिस्टेंस पर लेना है। अगेन एक रेजिस्टेंस लिया मैंने, दैट इज 10 किलो ओम। यहाँ आया मैं, यहाँ आकर के मुझे प्रॉपर्टी चेंज करनी है। इस पर क्लिक करके मैं 10 किलो ओम पर सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, 10 किलो ओम के ऊपर आ गया रेजिस्टेंस। ठीक, रेजिस्टेंस का एक पार्ट लगा दिया मैंने यहाँ, और
इसको कनेक्ट कर दिया इससे, दूसरा अगेन कनेक्ट कर दिया मैंने नेगेटिव टर्मिनल से, दैट इज बैटरी के ये नेगेटिव टर्मिनल, दैट इज ग्राउंड से। बस तो अब जैसा ही शुरू कर दी 11:50 पे भी है, 12 बजे 12:30 1, ये तो अभी मैंने सिस्टमैटिक बना लेते हैं इसको। मंडे से बहुत सारी, ठीक है, बैटरी से कनेक्ट हो गया आपका। अब तो 13 बजे चालू होगी, पहले 6 बजे ही है 1 बजे। या एक काम करते हैं, इस बैटरी को हटा देते हैं क्योंकि अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये बैटरी लगी हुई है। ठीक है, तो मैं पॉजिटिव नेगेटिव आइडेंटिफाई कर देता हूँ। मैं अज्यूम कर लेता हूँ ये मेरा जो सिंबल है ये पॉजिटिव का है और ये मेरा जो टर्मिनल है वो नेगेटिव का है। ठीक है, बैटरी लगा हटा देते हैं क्योंकि स्पेस ऑप्टिमाइज नहीं हो पा रही है। वायर का कलर फिक्स कर देता हूँ, रेड फॉर पॉजिटिव एंड ब्लैक फॉर नेगेटिव। ठीक है, तो आपका जो नेगेटिव है, नेगेटिव जा रहा है आपका ठीक है, ये आपका ओके, और पॉजिटिव के ऊपर आपका एलईडी कनेक्ट हो रहा है, दैट इज ये आपका पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, अगेन आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, देन ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसका, इट मींस नेगेटिव, सेलेक्ट नहीं हो पा रहा, चलो कोई बात नहीं, खैर कलर सेलेक्ट नहीं हो पा रहा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगाना है, आईसी लगानी LM358। यहाँ सर्च करते हैं पार्ट्स के अंदर LM358 आईसी, ये आपको मिल जाएगी LM358 ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसको मैंने लगाया यहाँ पर। अब मैं अगर यहाँ लगा देता हूँ तो ये पिन सारी शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ नहीं लगा सकता इस आईसी को, इस आईसी को मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा ताकि ये पिन अलग शॉर्टेड रहेगी, ये पिन अलग शॉर्टेड रहेगी। ठीक है, अब इस डायग्राम को अगर हम देखें तो पिन नंबर 2 जो है वो कनेक्टेड है पोटेंशियोमीटर से। okay? ये एक पोटेंशियोमीटर है, ये मैंने ले लिया, ये ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं। इधर ले लेते हैं इस पोटेंशियोमीटर का एक पार्ट जो है वो ग्राउंड पर है। देखते हैं कौन सा पार्ट ग्राउंड पर होता है। एडिट में आते हैं इस पार्ट के, इस पार्ट में 3 पिन है, दैट इज CCW, काउंटर क्लॉकवाइज एंड वाइपर। तो ये वाला जो पार्ट है इसका एक पार्ट अपन कनेक्ट करते हैं ग्राउंड पर,
पार्ट को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया ग्राउंड पर। ठीक है, सेकंड पार्ट मैंने कनेक्ट किया इसका पॉजिटिव पर है। सेकंड पार्ट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल, दैट इज ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ मैंने डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर दिया। एंड द थर्ड पार्ट इज connected with the second pin of this IC। इस सेकंड पिन से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, कलर मैंने ले लिया। ओके, थर्ड पिन जो है उस थर्ड पिन को मैंने कनेक्ट कर रखा है इस ये जो सर्किट है जिसमें अपन ने रिसीवर लिया, इस रिसीवर के एंड पर कनेक्टेड। थर्ड पिन मैंने कनेक्ट करी इस पार्ट पर, यहाँ मैंने ले लिया वायर कलर दैट इज ब्राउन या ऑरेंज या ब्राउन ले लेते हैं, ब्राउन ले लिया। फोर्थ पिन इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, दैट इज फोर्थ पिन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद ग्राउंड, ये ग्राउंड है, इससे डायरेक्टली मैं कनेक्ट कर देता हूँ। मैंने ग्राउंड पर कनेक्ट कर दिया। 8th पिन के ऊपर VCC देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पिन पर VCC सप्लाई कर देना मुझे। तो VCC डायरेक्ट मुझे यहाँ से मिल सकता है, ओके, या यहाँ से मिल सकता है। तो यहाँ से मैंने डायरेक्ट 8 पिन के ऊपर VCC दे दिया। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा सर्किट कनेक्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नाउ इसके आगे का पार्ट बनाते हैं। फर्स्ट वाली जो पिन है, फर्स्ट वाली पिन से आउटपुट आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट वाली पिन मैं यहां ले लेता हूं, व्हाइट। इस फर्स्ट वाली पिन पर आउटपुट आ रहा, दैट इज फर्स्ट वाली पिन कनेक्टेड है आपकी इसके फर्स्ट पिन से, दैट इज आपकी ये फर्स्ट पिन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। फर्स्ट पिन से कनेक्ट कर दिया। देन फर्स्ट पिन और ग्राउंड के बीच में एक LED कनेक्ट कर रखी है। तो ये फर्स्ट पिन, यहीं से मैं एक आउटपुट लेता हूँ, और ग्राउंड दैट इज ये आपका ग्राउंड, इन दोनों के बीच में क्या कनेक्टेड है, एक LED कनेक्टेड है। सिंपल से एक LED ले लेते हैं, रेड LED ले लेते हैं। रेड LED मैंने लगा दी। LED कभी भी डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती है, एक रजिस्टर के थ्रू कनेक्ट होती है। मैंने एक रजिस्टर लगाया, 100 ओम का रजिस्टर लगा, एक सिंपल सा रजिस्टर लिया मैंने 100 ओम का। ओके, 200 ओम का भी ले सकते हैं, ऐसा कोई फर्क पड़ेगा नहीं खास। एक पार्ट कनेक्ट किया मैंने इसका आउटपुट के साथ, दूसरा पार्ट मैंने कनेक्ट कर दिया डायरेक्ट ग्राउंड पर।
that is this ground. सेव कर दिया इस सर्किट को। ओके, इस सर्किट को क्लोज कर देते हैं, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, इसी पर आ जाते हैं, राइट। नाउ जब इसके स्कीमेटिक पर हम आते हैं, ये भी ब्रेडबोर्ड रिप्रेजेंटेशन है इस सर्किट का, स्कीमेटिक पर आते हैं। ओके, स्कीमेटिक पे एक ऑप्शन है दैट इज ऑटो रूट, ठीक है। देखो ये आईसी के अंदर दो कनेक्शन थे, मैंने बताया था आपको, दो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होते थे, एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर अपन ने यूज में लिया, दूसरा वाला यूज में नहीं लिया हम लोग। ऑटो रूट पर आते हैं, ऑटो रूटिंग करते हैं, तो इसके कनेक्शंस, कुछ कनेक्शंस ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो ये कनेक्शन आपको ऑटोमेटिक दिख गए। 6 कनेक्शन आर स्टिल टू बी राउटेड, ठीक है, 6 कनेक्शन स्टिल अभी कनेक्ट करने हैं, वो आपको ये बता रहा है। ओके, कौन कौन से कनेक्शन कनेक्ट करने हैं अभी। फॉर एग्जांपल इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर 4 का कनेक्शन है इस रियोस्टेट की 1 पिन के साथ। तो यहाँ देखते हैं पहले हम, इसकी 4th पिन, दैट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इज कनेक्टेड टू दिस पिन। हमें ये कनेक्शन देना है, ठीक है। ये कनेक्शंस कुछ आ रहे हैं। थर्ड पिन इज कनेक्टेड टू चीज है, दैट इज एक बार ये कनेक्शन चेक करते हैं हम, इनको कनेक्ट है नहीं। हेलो, बिल्कुल ही हो, अभी मैं देखा, मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही बंद, बिल्कुल ही बंद। आ रही है ना सर, चल रहा है अंदर, चल रहा है, डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, चल रहा है, 1 की स्पीड आ रही है। ओके, चल रहा है, ठीक है, शेयरिंग शायद बंद हो गई। हाँ चल रहा है। सो कुछ कनेक्शंस हमें एक बार वेरीफाई करने पड़ेंगे, ऑटो रूट करने पड़ेंगे। दिस कनेक्शन, दिस इज कनेक्टेड टू दिस वन, this one is connected to this third pin is 1.6, this third pin is connected to this one, third pin is also connected to one, this third pin is also connected to इसमें कुछ कनेक्शंस गलत हैं।
देयर आर दो डायोड कैसे आ गए यहाँ पर? डायोड D1 ठीक है, D1 D2 एक्स्ट्रा ऐड हो गया शायद, आई थिंक। थ्री कनेक्टेड है, the third connection is connected to positive, third is connected to positive terminal. Third is connected to positive or LED से connected है transmitter, this receiver is one side connected to register, one side connected to register. Receiver one side is connected to register, and one is from ground and one is to positive. One is to third. That is third. That is ground. Third portion is, third pin is positive. Third pin is positive. This third pin indicates positive. Again auto route करते हैं इसे. Okay, only one route is there. I think इसे तो auto route के manually connect कर लेंगे. That is आपका ट्रांसमीटर, ये कनेक्टेड है डायोड D1, दोनों पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर. Okay, I think circuit is over. हेलो, गुड मॉर्निंग सर. Three. ऊपर रूम में Third pin is third pin. Eighth pin is positive. Fourth pin is negative. Eighth pin is VCC. Okay. And fourth pin is of ground. Fourth pin is ground. So this point to ground connection. चलो मैं थोड़ी 5-7 मिनट. So from here we draw a wire. यहाँ से एक वायर ड्रॉ करके कुछ सेपरेट कर लेते हैं कनेक्शन को, या यहीं एक पिन बना देते हैं हम लोग. एक काम करते हैं, यहाँ पर एक कनेक्टर बना देता है. आई थिंक हमें कनेक्टर प्लेस करना भूल गए, कनेक्टर प्लेस कर.
So one part is connected with this terminal, second part is connected with this, third part is connected with this. It's a 3-pin header. Okay. This schematic we are again doing auto route. So all the connections has been made. Only a few connections need to be connected. First connection, second one is 8 and 4. This one is 1. One should be connected here. Second one remains positive, that should be connected with fourth one. And one is negative is fourth one, positive is eighth one. Okay. So again, this should be connected. Okay. तो ये आपका एक सर्किट बन गया. अब आते हैं इसके फैब्रिकेशन पार्ट पर. तो अगर सपोज इसका पीसीबी डिजाइन होता है, पीसीबी लेआउट अगर डिफाइन होता है, तो कुछ किस तरह का दिखेगा, वो कुछ इस तरह का दिखेगा. ठीक है. तो इन कंपोनेंट्स को आपको प्लेस करके एक एक जगह पर लाना पड़ेगा. अगेन यहाँ आपको ऑटो रूटिंग करनी है ताकि इसकी लेयर डिफाइन हो सके और ऑटोमेटिक ये बन सके. ठीक है. तो यहाँ इसकी लेयर्स डिफाइन हो गई है, ऑटो रूटिंग हो गई है. आप इसको एक्सपोर्ट को पीसीबी करोगे जब इसको आप फैब्रिकेशन पर डालेंगे तो ये फैब्रिकेट होने के लिए चली जाएगी. और इसका अगर आपको पीसीबी लेआउट देखना है तो आप
यहाँ पर आए, पहले आप उसको बहुत लेयर अगर आपको लेनी है तो बहुत लेयर ले ले। यहाँ आप लेयर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, सिंगल लेयर लेनी है आपको या डबल लेयर लेनी है। ये आपका फ्रंट व्यू है, ये आपका बॉटम व्यू, ठीक है। यहाँ आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं इमेज को। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से कंपोनेंट लेआउट है। इसकी एग्जैक्ट पीसीबी लेआउट आपको विजुलाइज हो जाएगा, दिखा नहीं रहा है ये। ओके, ये आ गया रीचेबल पीडीएफ। यहाँ एक फोल्डर बना देता हूँ क्योंकि खूब सारी फाइल्स बनेगी यहाँ। टीचिंग के नाम से फोल्डर बना देता हूँ। टीचिंग, अगर इस टीचिंग को मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ आपके पास खूब सारी ये फाइल्स बन रही है। ये आपका पीसीबी लेआउट है। आप अगर जब इसको पीसीबी बनाने वाले को देंगे तो ये पीसीबी लेआउट आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तरह से पीसीबी का लेआउट डिफाइन करके दे दिया कि जब सर्किट बनेगा, प्रिंट होगा, तो इसकी बॉटम शीट के ऊपर और फ्रंट शीट के ऊपर किस तरह से बनेगा। इन पार्ट्स में तो कुछ नहीं है, मेनली आपकी जो पीडीएफ है वो अलग अलग आपको बताएगी। फॉर एग्जांपल ये बॉटम मिरर है, ये आपका जो है वो कॉपर लेयर है, उसको कैसे ईच करना है उसका बता रहा है ये। ये अगेन आपका मास्क मिरर है, जो मास्किंग होनी होनी है वो मास्किंग किस तरह से होगी, कनेक्शन किस तरह से होंगे। तो अल्टीमेटली जब आपका ये सर्किट बन जाएगा, देन इस सर्किट को आप या इस फाइल को आप कुछ कंपनीज हैं जो ऑनलाइन फैब्रिकेशन प्रोवाइड कराती है, सर्विस प्रोवाइड कराती है, उनको आप इस फाइल को पीडीएफ एसवीजी में कन्वर्ट करके उसको दे देंगे, तो वो आपको एक प्रिंटेड पीसीबी प्रोवाइड करा देगा जिसके ऊपर इस टाइप के सर्किट्स के पॉइंट होंगे। तो जब आपके पास जब पीसीबी आ जाएगी तो उन पॉइंट्स के ऊपर इन कंपोनेंट्स को मार्केट से परचेज करके आप इस टाइप से सोल्डरिंग कर देंगे, तो इस टाइप का एक सर्किट बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे वीडियो के अंदर आपने देखा था उस दिन एक सर्किट बना हुआ था, एक पीसीबी बनी हुई थी, उसी टाइप से आपको पीसीबी कंप्लीट होकर के मिल जाए, ठीक है। तो इस तरह से सर्किट डिजाइन किया जाता है, सेंसर डिजाइन किए जाते हैं। कंपोनेंट्स को पहले ब्रेडबोर्ड पे बनाया जाता है, ब्रेडबोर्ड से देन उसका स्कीमेटिक बनाया जाता है, स्कीमेटिक से देन पीसीबी डिजाइन की जाती है। देन जब पीसीबी डिजाइन हो जाती है तो देन कंपोनेंट्स को फिजिकली प्लेस किया जाता है और देन उनको सोल्डर किया जाता है। ओके, so this is all discussion for today's topic. So any query, I am available here. किसी को कुछ पूछना हो आज के सेशन में कुछ? Yes, sir. I have a query. कुछ बता। Sir, there is a schematic header which we are using for connection as a connectivity. Sir, so what is actually header? Is it a battery or anything? No, it's not a battery. Basically, आपको physically connection करने के लिए कुछ points provide कराने पड़ेंगे by which you can connect with your external power supply. ठीक है, तो वो header basically एक connection provide कराता है जिसके थ्रू आप उस सर्किट डायग्राम से कनेक्ट हो सके। ओके सर। ओके, जैसे ये जो मैंने सेंसर बनाया है, सेंसर के अंदर 3 पॉइंट होंगे। कौन से पॉइंट्स होंगे? फर्स्ट इज पावर सप्लाई, दैट इज वीसीसी, सेकंड वन इज ग्राउंड एंड थर्ड वन इज आउटपुट। ठीक है, कमर्शियली मार्केट से अगर मैं सेंसर लेके आता हूँ तो उसमें 3 ही पिन होगी, ठीक है। इन 3 पिन से कनेक्ट करने के लिए मेरे पास कोई हेडर होना चाहिए, तो मैंने क्या लगा दिया, एक हेडर लगा दिया, एक कनेक्शन पॉइंट बना दिया, ताकि उस कनेक्शन पॉइंट के ऊपर जब आप जंपर वायर्स लगाएंगे, पिंस लगाएंगे, तो वो कनेक्ट होकर के आपको सर्किट एज ए वर्केबल कंडीशन में आ जाएगा। ओके, ओके सर। Anything more? Any more question? Students, any more question?
ऐसा कोई चीज जो तुम्हें क्लियर नहीं हुआ हो टॉपिक, क्योंकि जब पीसीबी डिजाइनिंग होगी उसी के बाद में उसका फैब्रिकेशन होगा, आप सोल्डरिंग भी तभी कर पाएंगे जब उसके फिजिकल कनेक्शन आइडेंटिफाई हो पाएंगे, अदरवाइज आप फैब्रिकेट नहीं कर पाएंगे सेंसर्स को। इसलिए अगर आज का जो टॉपिक पढ़ा है मैंने उसी डायग्राम को मैंने एक्सप्लेन किया है जिसका 2 दिन पहले हम लोगों ने देखा था इम्प्लीमेंटेशन। तो अगर आज के टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो तो आप बताएं। कल से आपका जो भी लॉगिन होगा तो जूम मीटिंग आईडी जो आप यूज में ले रहे हैं तो उसमें आप लॉगिन करके ही उसमें आप एंटर हो पाएंगे। आप डायरेक्टली उसको ज्वाइन वाले सिस्टम पर क्लिक ना करें। जब आप जूम चलाते हैं तो उसमें ऑप्शन आता है लॉगिन एंड ज्वाइन, तो आप अभी केवल डायरेक्ट ज्वाइन पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाते हैं मीटिंग आईडी डाल के। आप वैसे ज्वाइन ना हो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से जब भी क्लास होगी तो उसमें आपको लॉगिन पे क्लिक करके आपके यूजर नेम पासवर्ड डाल करके ही आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ स्टूडेंट इसके अंदर फेक आईडी से वर्क कर रहे हैं और पिछली बार भी कुछ केस हो गया था इस टाइप का, तो फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने ये चीज डाली है। नो क्वेरी फ्रॉम योर साइड, सो आई थिंक इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। गुप्ता जी आपको कुछ कहना हो, कुछ क्वेरी हो? आशीष सर, आशीष सर, कैन यू हियर टू मी? हेलो सर। हाँ सौरभ बोलो। सर एक मेरा क्वेश्चन है सर। सर एलईडी में सर रेजिस्टेंस सर पॉजिटिव टर्मिनल लगाते हैं नेगेटिव में? वापस रिपीट करो, तुम्हारी आवाज कट हो गई बेटा, डिस्टर्ब हो गई आवाज। रेजिस्टेंस क्या बोला तुमने? एलईडी में सर रेजिस्टेंस पॉजिटिव टर्मिनल लगाते हैं नेगेटिव टर्मिनल सर? उससे कोई डिपेंड नहीं करता। आप देखो एक्चुअली सर्किट के अंदर कुल मिलाकर के अपना करंट ड्रॉप होना चाहिए, ठीक है? तो आप पॉजिटिव में भी लगा सकते हो, नेगेटिव में लगा सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव में ही लगाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल में ही लगाते हैं, ठीक है? बाकी ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि आप नेगेटिव में लगाओगे या पॉजिटिव में लगाओगे, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। ओके, थैंक यू। सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर इसका आउटपुट हम कैसे देखेंगे? किसका आउटपुट बेटा? सर ये जो आपने सर्किट अभी बनाया ब्रेडबोर्ड पे, सर उसका आउटपुट नहीं बनेगा, उसका फैब्रिकेट कर सकते हैं अपन। जब फैब्रिकेटिंग आईसी में अपने को मिल जाएगा, ये चिप मिल जाएगी, देन फिर इसको फिजिकली कंपोनेंट को कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करके देन फिर अपन इस सेंसर से रीडिंग लेंगे, तब पता लगेगा कि अपने पास रीडिंग आ रही नहीं आ रही, पहली चीज। सेकंड चीज, टेम्परेरी अगर टेस्ट करना चाहो तो मार्केट में फिजिकल ब्रेडबोर्ड मिलता है, ठीक है? अभी जो मैंने ब्रेडबोर्ड दिखाया वैसा ब्रेडबोर्ड मार्केट में मिलता है। तो मार्केट से ब्रेडबोर्ड ला करके, कंपोनेंट्स ला करके, उनको कनेक्ट करके देन फिर आप उसको आर्डिनो या किसी और से कनेक्ट करके सेंसर से रीडिंग ले सकते हैं। जब आपको वर्किंग कंडीशन मिल जाता है कि ठीक है मेरा सर्किट वर्क कर रहा है, देन फिर आप उसको फैब्रिकेट कर देते हैं, ठीक है? तो प्रैक्टिकली इस तरह से वर्क किया जाता है। पहले उसको ब्रेडबोर्ड के ऊपर बनाया जाता है, ब्रेडबोर्ड पे बना करके देन फिर उसको टेस्ट किया जाता है, देन उसको फैब्रिकेट किया जाता है। अभी क्योंकि फिजिकली कंपोनेंट अपने पास नहीं है और क्योंकि लैब सेशन में अभी करा नहीं सकता, इसलिए मैंने ये तुम्हारे को वर्चुअल ब्रेडबोर्ड के ऊपर कनेक्शन बताया। ओके सर। एंड सर एट मेगा 16 भी हम यूज कर सकते हैं सर? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मेगा 16 यूज में आ सकता है। ओके सर, थैंक यू सर। एनी मोर क्वेश्चन? विनय? Okay, so I think I should stop here. So I'm just ending my session.